बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को सीट कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिल्किस गैंग रेप के दोषियों को फिर से अब जाना होगा जेल। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों पर कोई फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास कैसे। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मामले में 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को गलत बताते हुए गुजरात सरकार के फैसले को ही बदल दिया है। अब इस मामले के दोषी फिर से जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना ने आज फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक पीड़ित के तकलीफ का एहसास सभी को होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय की हो। गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। 2022 में गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मामले के 11 दोषियों को छोड़ने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। पिछले साल अगस्त में 11 दिन तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल हुसैन की पीठ ने फैसला सुनाया है। वहीं पिछले 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। जानिए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कुछ खास कहा। एक महिला को सम्मान का अधिकार है, चाहे वह समाज के किसी वर्ग से आती हो, चाहे वह किसी धर्म को मानती हो। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को छिपाकर बिल्किस के दोषियों ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया था। ये फर्जीवाड़ा था। इस केस के महाराष्ट्र ट्रांसफर करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन असल बात तो ये थी कि इसके ट्रायल में यह तय होता कि किस राज्य के पास माफी देने का अधिकार है। यहाँ उचित सरकार का अर्थ यह है कि जहाँ मामला चल रहा है वहाँ ट्रायल हो, वो राज्य नहीं है जहाँ ये अपराध हुआ हो। ऐसे में गुजरात सरकार के पास माफी का अधिकार ही नहीं था। जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि हम अपने फैसले में ये तय करना था कि बिल्किस बानो की याचिका स्वीकार है या नहीं। हमने इसे मेंशनेबल माना है। उन्होंने कहा कि एक महिला को सम्मान का अधिकार है, चाहे वह समाज के किसी भी तबके की हो और किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाली हो। आगे जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता राधेश्याम भगवान दास ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का फैसला लेने का अधिकार है। इस मामले में दूसरी याचिका भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बिना बताए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट के जजों में अलग अलग ओपिनियन के कारण वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचाए थे। मई 2022 का फैसला फर्जीवाड़े की तरह लिया गया था। अब दूसरी तरफ इस पे राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस यूपी के अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन शहनवाज आलम ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। वहीं भाजपा सरकार को घेरते हुए भी उन्होंने कई सवालिया निशान कहे। देखिए, जब पिछले साल जब ये जजमेंट आया था कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया जाए, उसके बाद से पूरी दुनिया में भारतीय न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई थी। तो ये जो फैसला आया है बिल्किस बानो के लिए, तो ये एक सकारात्मक फैसला है ही। ये हमारी न्यायपालिका की जो साख दांव पे लगी थी उसके लिए भी ये फैसला बहुत अहम है। दूसरी बात जो इसमें टेक्निकल चीज है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को खारिज कर दिया है। अब सवाल ये है कि पिछले फैसले में जो जज इन्वॉल्व थे, जिन्होंने रिहाई का फैसला दिया था, क्या उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो हमेशा के लिए वो फैसला एक कलंक के बतौर हमारी न्यायपालिका के माथे पे लगा रहेगा। अगर कार्रवाई करेगी तो ये मैसेज जाएगा कि हमारी न्यायपालिका इतनी सक्षम है, इतनी स्वायत्त है कि राजनीतिक दबाव में आने वाले जजों के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि वो जो रिहाई हुई थी वो गुजरात के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी और इसलिए समाज में संदेश गया था कि ये न्यायिक फैसला नहीं है, राजनीतिक फैसला है। जिसके बाद पूरे देश में डिबेट भी हुआ और ये माना गया कि राजनीतिक ताकत के आगे हमारी न्यायपालिका के कुछ लोग अगर झुक जाते हैं तो इससे न्यायपालिका की स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में उन जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है कि नहीं करती है।
अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश ने 15 दिनों का एक लंबा अभियान चलाया था, हस्ताक्षर अभियान से लेके तमाम तरह के उसमें कार्यक्रम किए थे, जनमत इकट्ठा किया था। इसके लिए मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया।